हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित क्लासेस। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है संविधान का, एक टॉपिक है संविधान सभा। ओके, तो इसके जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड संविधान सभा से, वो सारे क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान बनेगा, यह बात महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में कही थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। यह बात मोतीलाल नेहरू ने कही थी। तो दोस्तों ये बात जो है 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हमें जो है एक संविधान सभा का गठन करना है, तो ये रिक्वेस्ट करी अंग्रेजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय ने। तो दोस्तों देखो संविधान सभा पर जो विचार आया वो एम.एन. रॉय को आया। इनका नाम जो है मानवेंद्रनाथ रॉय है। इन्होंने ये बात जो मतलब औपचारिक रूप से प्रतिपादन इनके द्वारा कहा गया, लेकिन इन्होंने भी जो है 1934 ईस्वी में अंग्रेजों से कहा कि हमें एक संविधान सभा का निर्माण करना है। ओके, लेकिन औपचारिक रूप से प्रतिपादन यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। इसको मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान करा। तो दोस्तों संविधान सभा को मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। 1936 में। तो देखो दोस्तों ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने 1936 ईस्वी में कि जो है हम संविधान का निर्माण करेंगे और जो है उसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों देखो जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1936 ईस्वी में कहा कि हम एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे जिसमें कोई भी बाह्य या बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ओके, ये बात इन्होंने 1936 ईस्वी में कही, लेकिन आगे 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो है हम संविधान सभा का निर्माण कर रहे हैं। जो संविधान सभा के कैंडिडेट होंगे उन जो चुने जाएंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुने जाएंगे। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में कहा था। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो दोस्तों देखो जैसे मतलब अलग अलग लोग जो है अलग अलग सनों में अपने मतलब बात रख रहे हैं संविधान सभा को लेकर। अब आता क्या है, 1942 ईस्वी में एक क्रिप्स मिशन या क्रिप्स योजना आती है। तो इसमें जो है क्रिप्स योजना में उन्होंने कहा कि देखो 1942 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार था आपका 1939 से 1945 तक। तो क्रिप्स मिशन ने कहा, जो क्रिप्स मिशन के सदस्य थे, कि इस युद्ध के बाद जो है संविधान के निर्माण की मतलब तुम जो है प्रक्रिया को चालू कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक के। तो दोस्तों देखो 1895 ईस्वी में संविधान सभा के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक ने कही। तो ये देखो कई सारे क्वेश्चन हो गए, मतलब किसने मांग जो है किस सन में कही और किसने जो है मांग को लेकर अपना जो है वाक्य कहा। जैसे कि महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में कहा था कि जो है भारत का संविधान जो है भारतीयों की इच्छा पर होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर ऑप्शन डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। दोस्तों देखो क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया,
इन्होंने कहा कि जो है जो युद्ध के बाद जो है संविधान सभा का निर्माण का जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी, है ना। लेकिन आगे क्या आता है, कैबिनेट मिशन जो है 1946 ईस्वी में आता है। इस मिशन के तहत ही जो है हमारे संविधान सभा की गठन की जो है प्रक्रिया चालू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ये जो है ये क्वेश्चन सेम ही हो गया है, भारत की संविधानिक सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ये आपके कैबिनेट मिशन के अनुसार ही जो है संविधान सभा आपकी बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन का अधिवेशन। तो दोस्तों देखो, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग करी गई। एक अधिवेशन होता है आपका 50वें नंबर का, वो होता है फैजपुर में। फैजपुर है आपका बंगाल में। ओके, तो सन 1936 ईस्वी में हुआ था ये अधिवेशन। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग करी। देखो, हर चीजें संविधान सभा की गठन की मांग करेगी। बहुत जने कह रहे हैं कि संविधान सभा का गठन किया जाए, सबने अलग अलग टाइम पर कहा है। तो ये चीज आप बहुत ही ध्यान से देखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। दोस्तों देखो, कैबिनेट मिशन आया 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा का जो है आप निर्माण करो, लेकिन उसमें जो सदस्य होंगे आपके वो 389 होंगे। ये चीज कैबिनेट मिशन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल कितने सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना निश्चित हुआ? संविधान सभा बन गई आपकी, कितने सदस्य हो गए? 389 सदस्य हो गए। किस प्लान के द्वारा हो गए? कैबिनेट मिशन के द्वारा। अब ये जो आपके 389 सदस्य हैं, इन्हों को जो है बांट दिया 3 प्रकार से। तो उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश प्रांतों के जो आपके सदस्य होंगे वो 292 होंगे, और देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे आपके, वो होंगे आपके 93, और 4 प्रतिनिधि होंगे आपके वो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के होंगे। इस प्रकार से 389 सदस्यों को इन्होंने इन 3 भागों में बांट दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। देखो, इस पर जो है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे। इनमें जो है चुनाव हुआ। चुनाव में क्या हुआ, इनमें से कांग्रेस ने जो है 208 सदस्य कांग्रेस के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। तो दोस्तों देखो, संविधान सभा की जो है आपका निर्माण होगा कैबिनेट मिशन के अनुसार। कितने सदस्य थे उसमें? आपके थे 389। अब 389 सदस्य थे आपके। अब देखो, यह है आपकी 1947 में क्या होता है, ये पुनर्गठन का मतलब है कि भारत और पाकिस्तान इस समय जो है अलग अलग हो चुके हैं। तो पहले पाकिस्तान भारत में था, अब 1947 में जो पुनर्गठन हो गया, पाकिस्तान अलग, भारत अलग। तो इसमें क्या हुआ, जो आपकी सीट थी 389, इसमें से जो है कुछ सीटें पाकिस्तान के पास चली गई। ओके, तो उस प्रकार से जब आपकी कुछ सीटें जो हैं पाकिस्तान के पास चली गई, तो भारत में जो है आपकी 299 सीटें बची। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि जो है पुनर्गठन के पश्चात भारत से कितनी सीटें चली गई। तो टोटल कितनी थी आपकी? 389। भारत के पास कितनी बची हैं? 299। तो ओवरऑल आपकी कितनी सीटें चली गई थी पाकिस्तान के पास? 90 सीटें चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब जो है 10 लाख पे था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। लेकिन देखो, इसका मतलब ये है कैबिनेट मिशन ने आपकी जो संविधान सभा का जो निर्माण कर दिया। टोटल सदस्य कितने थे? 389। अब ये सदस्य जो है 389, ये ऑल इंडिया में से हैं, यानी कि पूरे भारत में से चुने गए हैं। तो जो आपका एक सदस्य है ना 389 में से, प्रति सदस्य प्रति 10 लाख व्यक्तियों में से एक है। ओके, इस क्वेश्चन का मतलब जो डिटेल थी वो ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? राज्य क्षेत्र की विधान मतलब प्रांतों की विधानसभा।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के सदस्य थे आपके 389। अब ये जो है 389 किस प्रकार से चुने गए हैं, ये आपके प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने चुना है प्रांतों की विधानसभा ने। हमने जो है देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि जो है संविधान सभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ है या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है ना। तो इनका चुनाव जो हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। एक्चुअल में क्या है, देखो प्रांतों की विधानसभा के सदस्य होते हैं वो चुने हैं हमने, और जो प्रांतों की विधानसभा के सदस्य हैं उन्होंने जो है चुने हैं कैबिनेट मिशन के सॉरी आपके संविधान सभा के सदस्य। तो इस प्रकार से देखो प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा ने जो है आपके संविधान सभा के सदस्य चुने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन है बंगाल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है संयुक्त प्रांत। क्योंकि देखो इसमें जो है आपका संविधान सभा में किस प्रांत के, इसमें ऑप्शन ऐसा, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक थे? तो जो है संयुक्त प्रांत। क्योंकि देखो संयुक्त प्रांत जो है आपका ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, तो उस समय भी जो है देखो जहां 10 लाख में से एक सदस्य चुनना था, तो जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां से ज्यादा सदस्य जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उस टाइम सबसे ज्यादा थी, तो संविधान सभा में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सदस्य चुने गए। ये क्वेश्चन की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के। तो देखो एक ऐसी रियासत थी, देशी रियासत हैदराबाद, जिसके एक भी सदस्य ने मतलब भारतीय संविधान सभा में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से? पश्चिम बंगाल से। तो दोस्तों बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? दोस्तों जब आपकी संविधान सभा बनी तो एक मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग का निर्माण जो हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो इसने जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया, यानी कि इसका प्रोटेस्ट किया। वो क्यों किया वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, या फिर ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, या ऑप्शन सी है आपका मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन सी है इसमें। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुसलमानों के लिए एक संविधान सभा अलग होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन है समान मताधिकार, ऑप्शन बी सर्व मताधिकार, ऑप्शन सी सीमित मताधिकार, या ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार? वर्गीय मताधिकार के ऊपर। तो दोस्तों देखो संविधान सभा का चुनाव हो गया आपका, अब वो पूछ रहा है किस प्रकार से हुआ। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है वर्गीय मताधिकार, यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो जब आपकी संविधान सभा बनी तो उसे जो है वर्गों में बांट दिया, वर्गों में ऐसे बांट दिया जैसे कि मतलब आज जो है आजकल की भर्ती नहीं आती है कोई भी, उसमें कि ओबीसी इतनी, जनरल इतनी, ऐसे करके, है ना। तो संविधान सभा जो बनी आपकी वो 3 कैटेगरी में बटी गई। तो इसी प्रकार से संविधान के जितने भी सदस्य थे वो आपके 3 प्रकार में बटे हुए थे। तो इसी प्रकार से आपका जो है वर्गीय मताधिकार इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान के जो सभा के सदस्य हैं वो किस प्रकार के प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, या ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या ऑप्शन डी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इसमें है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य जो थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, क्योंकि जनता ने जो है प्रांतों की विधानसभा के सदस्य चुने। उन सदस्यों ने जो मतलब प्रांतों की विधानसभा थी उन्होंने जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुना, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो इसमें आगे पूरा करना है आपको। प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वयस्क, या फिर ऑप्शन डी है वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। इसमें बी ऑप्शन है
मतलब तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसे एक बार पढ़ो। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी आपकी, मतलब जो आपकी सभा बन गई, वो थी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन सी भारतीय संसद ने, या फिर ऑप्शन डी गवर्नर जनरल ने। संविधान सभा ने। तो जो आपका भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जुलाई सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बी है इसमें 1946 में इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? एक्चुअल में आपका जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में आया था, उसी के आधार पर जो है आपकी संविधान सभा चुनी गई। तो इसमें जो आपके मतलब चुनाव थे वो 1946 में खत्म हो गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को। अब देखो भारतीय संविधान की प्रथम सभा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ओके, जैसे ही आपके मतलब 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसने जो है आपकी संविधान सभा बना दी, जिसमें आपके 389 सदस्य थे। चुनाव आपके जो 1946 में खत्म हो गए, है ना, जुलाई 1946 में। और फिर जो है आपका प्रथम अधिवेशन हो गया उस बैठक का 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। क्योंकि देखो 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाना था संविधान सभा का, वे सब चुने गए, आपके वोटिंग आपकी हो गई कंप्लीट। अब वे जो सदस्य चुने गए हैं उन्हें सबसे पहले सर्वप्रथम जो इकट्ठा हुए थे, उन्होंने जो सभा में मतलब अपनी बातें रखी थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को रखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है दिल्ली में, यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक, ऐसे भी पूछ सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां हुई? तो प्रथम बैठक आपकी या प्रथम सभा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। अब यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो है देखो प्रथम बैठक या प्रथम सभा या प्रथम अधिवेशन कुछ भी कह सकता है ना, कंफ्यूज नहीं होना। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, समझ पाए इस चीज को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को। देखो एक ही क्वेश्चन आपका 4 टाइप से पूछ लिया इसमें आपका, है ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रथम सत्र, प्रथम अधिवेशन, ये सारी चीजें आपकी मतलब कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आप इस चीज को कि मतलब संविधान सभा की स्थापना दे दे, है ना, या फिर आपका अधिवेशन दे दे, या पहला सत्र दे दे, या उद्घाटन अधिवेशन दे दे, ये जो है आपकी प्रथम बैठक ही है। इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। क्वेश्चन किस प्रकार से भी पूछ सकता है आपका, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है ना। तो अस्थायी सदस्य आपके कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने मतलब कौन से अधिवेशन में जो है अध्यक्षता की? प्रथम अधिवेशन में या उद्घाटन अधिवेशन में। तो दोस्तों प्रथम अधिवेशन जो हुआ था आपका, उसमें जो है आपके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये जो आपकी 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई है संविधान की, ये कौन से नंबर की बैठक है? सेकंड नंबर की। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन ए है आपका शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी रफी अहमद किदवाई, या ऑप्शन डी है आपका वैनेगल नरसिंह राव। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखो यहाँ पर लैंग्वेज यूज की है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो वहां पर ये आपको ये भी कह सकता है कि संविधान सभा के मतलब कानूनी सलाहकार कौन थे, है ना। तो इसमें जो है आपका वैनेगल नरसिंह राव आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आपके सलाहकार पूछे, उसमें आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे।
तो सचिव थे आपके, वो थे आपके HBR अयंगर। या फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा के प्रारूपकार कौन थे, तो उसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके एलन मुखर्जी, याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए KM मुंशी, ऑप्शन बी N गोपाल स्वामी अयंगर, और फिर नेक्स्ट है आपका HH बेग, और फिर नेक्स्ट है TT कृष्णाचारी। HH बेग। तो दोस्तों संविधान सभा में के सदस्य आपके HH बेग नहीं थे। वैसे तो आपके टोटल 389 थे, 389 को छोड़कर कोई भी नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो व्यक्ति थे उस टाइम के प्रमुख व्यक्ति थे। HH बेग ये भी आपके संविधान सभा के कभी भी सदस्य नहीं रहे, महात्मा गांधी भी सदस्य नहीं थे, और आपके जिन्ना भी जो है सदस्य नहीं थे। ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 16। 13 समितियों ने। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से जो है आपकी 13 समितियां करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक्चुअल में क्या था, 8 आपकी बड़ी समितियां थी जो आपके संविधान सभा में इंपॉर्टेंट, आपकी 8 बड़ी समिति थी, 13 जो है आपकी छोटी समिति थी। और ऑप्शन यदि क्वेश्चन आता है कि टोटल कितनी समितियां थी, तो टोटल समितियां आप ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से यदि उसमें 22 है तो 22 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संविधान सभा के प्रारूप मसविदा यानी कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो यहाँ पर आपको कौन सी समिति दी है, प्रारूप समिति दी है। मैंने आपको बताया टोटल 8 बड़ी समिति थी, तो इसमें जो आपकी ये प्रारूप समिति है ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे। BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर देखो 2 चीजें क्लियर हो गई। प्रारूप समिति आपकी 29 अगस्त 1947 को बनाई गई, और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन 7। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो प्रारूप समिति की बात चल रही है, यहाँ पर 7 सदस्य थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और जो ये बनी कब थी आपकी 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद सादाउल्ला, ऑप्शन सी है KM मुंशी, ऑप्शन डी गोपाल स्वामी अयंगर। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। तो देखो आपकी प्रारूप समिति है, इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इन सदस्यों के नाम जो है आपको याद होने चाहिए। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा है कि संविधान मतलब प्रारूप समिति का 7 अध्यक्ष थे, 3 तो इसमें दे दिए, 1 नहीं है, तो वही पूछ लिया कि कौन सा सदस्य नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो जिसने थ्योरी पढ़ी होगी ना इन क्वेश्चंस को वही कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। देखो एक्चुअल में बात ये हो रही है कि ये जो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं ये प्रारूप समिति के सदस्य हैं नहीं, लेकिन इन्होंने क्या करा कि आपकी जब संविधान की तीसरी बैठक हुई वो हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उसमें उस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रख दिया कि जो है ये होनी चाहिए। एक मतलब पेपर होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्री रही होगी वहां पर, उसमें जो है इन्होंने संविधान की प्रस्तावना दे दी उस संविधान सभा को। अब वो क्या होता है, ये चीज उन्होंने संविधान सभा में डिस्कस करी, पढ़ी आपस में। फिर नेक्स्ट उनका कंक्लूजन ये निकला कि उन्होंने 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया। ये चीज वहीं की आपको यहाँ पर डिस्कस करवाई जा रही है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष है यहाँ पर, क्योंकि उसके ये समिति एक अलग काम कर रही है और वहां पर जो जवाहरलाल नेहरू ने उसमें
प्रस्ताव अपना रख दिया, जो पास हो गया आपका 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? मतलब संविधान सभा है, काम कर रही है, संविधान बना रही है, तो वहां पर जो भी मतलब डिसीजन लिया जा रहा है वो किस प्रकार से लिया जा रहा है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है अखंड एकता और अखंडता, ऑप्शन बी बहुमत, ऑप्शन सी सर्वसम्मति, ऑप्शन डी है सहमति और समायोजन। सहमति और समायोजन। तो संविधान सभा के सभी निर्णय जो आपके लिए गए सहमति से और समायोजन के आधार पर वहां पर उन्होंने संविधान के मतलब निर्णय लिए। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा करके पिछला वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? उद्देश्य प्रस्ताव या फिर प्रस्तावना प्रस्ताव, ये चीज आपको जो है यहाँ पर वर्ड यूज कर सकता है। तो इसमें आपके जो है जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक्चुअल में ये चीज पूछ रहा है, मैंने आपको बताया संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थी, जिसमें इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी समिति थी वो आपकी प्रारूप समिति थी। उसके अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसमें आपके 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अब नेक्स्ट एक समिति है ये आपकी संघीय शक्ति समिति। तो इसके जो आपका जो ऑप्शन है डी जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष जो संघीय शक्ति समिति के आपके जवाहरलाल नेहरू थे। उसमें देखो जवाहरलाल नेहरू एक तो संघीय समिति का हो गए, यदि आपको मिल जाए कि संघ समिति के अध्यक्ष तो वे भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और यदि उसमें आ जाए कि राज्यों की समिति के अध्यक्ष कौन थे या इस प्रकार से वर्ड यूज करेगा, तो उसमें भी जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक तो संघ शक्ति समिति में एक तो संघीय वर्ड देखो, एक तो संघीय शक्ति समिति, एक संघ शक्ति समिति और एक राज्यों की समिति, ऐसे करके उसमें आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसमें ऑप्शन ए है आपका 22 जनवरी 1946 या 22 जनवरी 1947 या 20 जनवरी 1947 या फिर 26 जुलाई 1946। 26 जुलाई 1946। नहीं देखो, ये वर्डिंग समझो, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो वहां पर देखो, जब आपकी तीसरी बैठक हुई थी जिसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अपना प्रस्तावना उद्देश्य जो है प्रस्तुत किया संविधान सभा के सामने, वो जो है 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था। तो वही जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी वही जो है कोरिलेट हो रही है यहाँ पर बातें। क्वेश्चन पढ़ो एक बार और, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये जो है आपकी चीजें प्रस्तावना में लिखी गई थी, तो यही चीज यहाँ पर इसने पूछ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी केएम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। तो दोस्तों इसमें जो है आपके संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष, सीधा याद रखो कि झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे आपके वो जेबी कृपलानी थे। तो यही जो आपका ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, मतलब कि कब अपनाया? तो ऑप्शन ए है 23 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 13 सितंबर 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या फिर ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को। इसमें जो है आपका ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। ओके, तो ये भी जो है आपका 24 जनवरी 1950 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? यानी कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, संविधान सभा ने काम किया है ना बहुत ही मेहनत से, उसमें जब आपका संविधान बन गया तो
तो उस पर जो है 200 आपके 84 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए कि ये संविधान हमारे देश में लागू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो दोस्तों जब संविधान बना था तो उसमें जो है आपके 395 अनुच्छेद थे और टोटल 8 अनुसूचियां थी। इस टाइम जो है वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या आपकी 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो देखो संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में आपका संविधान बना के तैयार कर दिया था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा होनी चाहिए ये सबसे पहले किसने कहा? स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, या फिर सर्वदल सम्मेलन 1946 में? स्वराज पार्टी 1924 में। तो स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में आप कहा था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। दोस्तों 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान सभा की रचना हेतु संविधान पर विचार करना चाहिए। तो देखो अब यहाँ से पूछ लिया आपसे कि जो आपके मोतीलाल नेहरू थे वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो वे थे आपके स्वराज पार्टी से, है ना, स्वराज पार्टी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम दिन की या पहला अधिवेशन इन्होंने किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ये पांडुलेखन जो है आपकी, ये प्रारूप समिति ही की बात कर रहा है कि प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था। तो ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है ए.के. अय्यर, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसके सदस्य नहीं थे। किसके? प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 जो है आपकी महिला सदस्य थी। किनमें? 389 सदस्यों में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी, इस स्थिति को 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी, यह एक शुभ दिन था, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में यानी कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ओके, तो इसलिए जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान आपका लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए 14 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1948, ऑप्शन सी है आपका 25 नवंबर 1948, ऑप्शन डी है 25 नवंबर 1949 को। 14 नवंबर। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए 14 नवंबर 1949 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक्चुअली में वाचन का मतलब है जैसे आपका मतलब संविधान बन गया, अब उस पर चर्चा हुई कि मतलब जो भी उन्होंने डिस्कस करा होगा आपस में, तो ये जो आपके 3 बार हुई, यानी कि 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन हुआ था आपका 4 नवंबर 1948 ईस्वी को, सेकंड हुआ फिर आपका 15 नवंबर 1948 ईस्वी को। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका ये तृतीय वाचन जो हुआ था ये आपका 14 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। और इसी दिन जो है संविधान सभा के जो सदस्य थे आपके, उनमें से 284 सदस्यों ने उस पर मतलब हस्ताक्षर कर दिए। और उस दिन जो है आपका मतलब एक डेट है आपकी 26 नवंबर 1949 ईस्वी, है ना, उस दिन आपका संविधान अंगीकृत किया गया था। लेकिन संपूर्ण रूप से लागू कब हुआ? वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को।
तो दोस्तों इससे मतलब संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट या जितने बन सकते थे मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं इसमें। तो दोस्तों ये जो है मतलब डिस्कशन कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपने नहीं कर रखा हो तो। थैंक यू गाइज।